सभी को यथायोग्य नमस्ते। मैं आचार्य सूर्य प्रकाश शास्त्री। विषय है व्याकरण हिंदी संस्कृत। प्रसंग है वृद्धि संधि। तो आज हम वृद्धि संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वृद्धि संधि में एक सूत्र आता है वृद्धि रेचि। इसका अर्थ ये होता है कि जब छोटा आ और बड़े आ के परे या आगे एच बना एच, इसका अर्थ होता है कि छोटी ए, छोटा ओ, बड़ी ए, बड़ा औ होवे, तो ये नियम बन जाता है कि छोटे आ प्लस छोटी ए तो बराबर है बड़ी ए हो जाती है, और बड़ा आ प्लस छोटी ए तो बड़ी ए हो जाती है, और छोटा आ प्लस बड़ी ए तो बड़ी ए हो जाती है। बड़ा आ प्लस बड़ी ए तो बड़ी ए हो जाती है। इसी प्रकार से छोटा आ प्लस छोटा ओ तो बराबर है बड़ा औ हो जाता है, और इसी प्रकार से बड़ा आ प्लस छोटा ओ तो बड़ा औ हो जाता है, और इसी प्रकार से छोटा आ प्लस बड़ा औ तो बड़ा औ हो जाता है। और नंबर 8 है बड़ा आ प्लस बड़ा औ तो बड़ा औ हो जाता है। इस प्रकार से ये नियम लागू होंगे, जैसे हम उदाहरण देंगे आगे। देखिए, क्योंकि वृद्धि रेचि जो सूत्र है वो ये भी कह रहा है कि जब आ छोटा प्लस छोटी ए या आ बड़ा प्लस बड़ी ए हो तो उसके स्थान पर, दोनों के स्थान पर, यानी कि आ और ए के स्थान पर, या बड़ा आ और बड़ी ए के स्थान पर बड़ी ए वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार से छोटा आ छोटा औ या बड़ा आ प्लस बड़ा औ दोनों के स्थान पर औ वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के तौर पर है, जैसे ये नंबरिक जन प्लस एकता तो बना जनैकता। तो जनैकता कैसे बना? देखिए, जन है, नाम में छोटा आ है, इसको हमने अलग कर दिया, और प्लस एकता तो प्लस के आगे या परे एकता शब्द है। अब इस प्रकार से स्थिति जो हो गई वो ये नियम नंबर 1 वाली होगी, पहले वाली, कि इधर आ हो और उधर ए हो, यानी कि छोटा आ हो और प्लस छोटी ए हो, तो यहां ये बन गया छोटा आ प्लस छोटी ए, तो दोनों को मिलाकर के बड़ी ए बन जाती है। तो मानो कि ये ना हलंत है और आगे छोटा आ है और प्लस ए है, तो आ और ए को मिलाकर के बड़ी ए बनी, तो एक गमला का रूप धारण कर लिया है इसने। अब हम इनको मिलावेंगे, तो मिलाने पर जा है और ना हलंत है, उसमें बड़ी ए की मात्रा, तो जनेई बन गया, और क और ता जनैकता। इस प्रकार से जनैकता जो शब्द है वो बना। नंबर 2, इसी प्रकार से एक प्लस एक, तो ये भी उसी प्रकार से बना। का में आ है और प्लस इधर ए है, तो आ और ए मिलकर के जो सूत्र या नियम पहला जो है ना लागू होगा, तो बड़ी ए बन गई। तो का हलंत है, जब इन दोनों को मिलाया तो एक कई कह ये शब्द बन गया। इसी प्रकार से अत्र प्लस एक मत्यम, तो अत्र त्रा में आ है और इधर ए है, तो आ और ए मिलकर के बड़ी ए बन जाती है, तो बड़ी ए त्रा के ऊपर आ जाएगी, तो अत्रैकमत्यम ये शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से राज प्लस एषः,
और अराज में जा में आ है और ए है, तो नियम पहला लगा, तो आ और ए मिला करके बड़ी ए बन गई। तो जब हम इनको मिलाया तो राजैषः ये शब्द बन गया। नंबर 5 पर है बाला प्लस एषा। ये दूसरा नियम लगेगा यहां, क्योंकि यदि बड़ा आ हो और प्लस छोटी ए हो तो बड़ी ए हो जाती है। बाला, बाला में बाल लाहलंत है और आप हमने अलग किया और इधर ए, तो नियम बन गया दूसरा, बड़ा आ प्लस ए तो बन गई बड़ी ए। इसी प्रकार से ये बड़ा आ प्लस छोटी ए दोनों को मिलाया तो मिलाने पर बड़ी ए बन गई नियमानुसार। अब एक गमले का रूप धारण कर लिया, बाल लाहलंत है, बड़ी ए है और प्लस ऐशा। ऐशा का मतलब यानी कि ये आ और ए दोनों मिलकर के बड़ी ए बनी है, तो शाह को आ शाह, तो जब इनको मिलाया तो बना बालैशा, ये बन गया बालैशा। इसी प्रकार से 6वां जो उदाहरण है वो गंगा प्लस ऐशा। तो गंगा ये गा में बड़ा आ है और इधर छोटी ए है, दोनों को मिलाया तो बड़ी ए बन गया। जब इस दोनों शब्दों को मिलाया तो गंगैषा जो शब्द है वो बन गया। इसी प्रकार से तथा प्लस एव, तथा में बड़ा आ है और इधर ए है तो बन गया बड़ी ए। दोनों को मिलाने पर जब दोनों शब्दों को मिलाया तो तथैव, इस प्रकार से शब्द बन गया। 8वां जो उदाहरण है वो सदा प्लस एव। तो सदा में दाहलंत आ जाएगा, इसमें बड़ा आ आएगा और प्लस एव, तो बड़ा आ और प्लस ए दूसरा नियम है, बड़ा आ प्लस ए तो बड़ी ए बन गई। तो जब हमने दोनों शब्दों को मिलाया तो सदैव, इस प्रकार से ये शब्द सिद्ध हुआ और बना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो प्रकरण है मैंने रीड के विद्यार्थियों को मद्देनजर रखते हुए ये प्रकरण या ये चैप्टर मैंने रखा है। तो रीड के विद्यार्थी और 6ठी क्लास से लेकर के 10th क्लास के विद्यार्थी वो अच्छी प्रकार से इसे याद कर लेवे, क्योंकि ये एग्जाम में अवश्य में आएगा, बड़ी क्लासों के लिए भी और छोटी क्लासों के लिए भी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आप मेरे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें, जिससे कि आपको नए नए जो क्लिप हैं वो मिलती रहें।